नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 8 जुलाई को हरीता हरम प्रोग्राम का आगाज, तहरीक के तौर पर मुनक्किद करने ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। तेलंगाना के 33% इलाके को सरसब्ज बनाने का मंसूबा। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे जुमुतुल विदा के मौके पर शहर की मसाजिद में कसीर इज्तिमात। मक्का मस्जिद में हजारों मुसलमानों की शिरकत। जिहाद के नाम पर बेकसूर अफराद की हलाकतें, मुक़द्दस मजहबी इस्तिलाह को बदनाम करने की बैनुल-अक़वामी साजिश। मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस का खिताब। अलहदा हाई कोर्ट के लिए तेलंगाना वकला के एहतजाज को बैरिस्टर ओवैसी की तायीद। जल्द हाई कोर्ट की तक़सीम का मरकज से किया मुतालबा। दाइश से मुबैना रवाबित के सिलसिले में गिरफ्तार 5 हैदराबादी नौजवान 12 दिन की NIA तहवील में, अदालत का हुक्म। महेश्वरम इलाके में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम, 17 साल लड़की बरसरे मौका हलाक, 2 अफराद जख्मी। और तिरमलगिरी में बीवी के हाथों शौहर का कत्ल, हालत नींद में हथौड़े से हमला, नशे में मारपीट किए जाने का शाखसाना। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना भर में 8 जुलाई से हरीता हरम प्रोग्राम का आगाज होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिले रंगारेड्डी के जनवाड़ा में इसका आगाज करेंगे। ये प्रोग्राम 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की है कि इसे एक तहरीक के तौर पर मुनक्किद किया जाए। सेक्रेटेरिएट में तमाम महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ इजलास में वज़ीर आला ने बताया कि गुज़िश्ता साल मुनासिब बारिश न होने से सिर्फ 16 करोड़ पौधे लगाए गए थे। जारिया साल 31 करोड़ 85 लाख पौधे लगाए जाने का निशाना है। इस प्रोग्राम के लिए 46 करोड़ पौधे तैयार हैं। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम महकमे जात अपने तौर पर इस प्रोग्राम की मनसूबाबंदी करें और इसकी सोशल मीडिया के जरिए अवाम में भी शऊर बेदारी की जाए। अवाम को ये बताया जाए कि हुकूमत इस प्रोग्राम के जरिए तेलंगाना के 33% इलाके को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का मंसूबा रखती है। माह मुक़द्दस रमज़ान के आखिरी जुमे के मौके पर हैदराबाद की मसाजिद में कसीर इज्तिमात देखे गए। तारीखी मक्का मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के अलावा बाहर सड़कों की दोनों जानिब मुसल्लियों की तवील कतारें देखी गईं। शहर की दीगर मसाजिद में भी जुमुतुल विदा के मौके पर आयमा ने मुसलमानों को अल्लाह की इबादतों के सिलसिले को जारी रखने और इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। मसाजिद के पास पुलिस के दस्तों को तैनात देखा गया। मसाजिद में रिक़्क़त अंगेज दुआएं भी की गईं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि वो कम अज़ कम अब अपनी खामोशी व बेहिसी को ख़त्म करें और हरियाणा में मुस्लिम नौजवान को गोबर खिलाए जाने के शर्मनाक वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में मजलिस के सालाना जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का दस्तूर RSS और BJP या किसी भी सियासी जमात के दस्तूर और एजेंडे से बालातर है और कोई भी मुसलमानों को गैर ज़रूरी तौर पर हरासा नहीं कर सकता। बैरिस्टर ओवैसी ने बेकसूर अफराद के कत्लेआम को बुज़दिली करार देते हुए कहा कि यह जिहाद की मुक़द्दस इस्तिलाह को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 60 सालों से मुसलमानों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, फिर भी मुसलमानों का इस मुल्क से अटूट रिश्ता है, क्योंकि सदियाँ यहाँ हुक्मरानी करते हुए मुसलमानों ने ही इस मुल्क को न सिर्फ मुत्तहिद किया बल्कि सजाया और संवारा भी। सदर मजलिस ने शहीद हेमंत करकरे जैसे पुलिस अहदेदारों को खराज पेश करते हुए कहा कि ऐसे गैर जानिबदार बेबाक अहदेदारों की बदौलत ही मुल्क में दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा बेनकाब हुआ है। इस जलसे से मजलिस के मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी खिताब किया।
वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है जिसमें एक फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता। नहीं मालूम कि हम अहले बख्शिश में शुमार होंगे या नहीं होंगे, नहीं मालूम कि हमारी मग़फ़रत हुई या नहीं हुई। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है जिसमें अल्लाह को रोजेदार की मुंह की खुशबू मिर्च से ज्यादा पसंद आती है। वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है अजीज दोस्तों जिसमें मस्जिदों को रोशन किया गया, चमका दिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये माह मुबारक तो अपनी रहमतें, अल्लाह की रहमतें बरसा रहा है, क्या हमने अपने आप को, अपने क़ल्ब को, आपके जिस्म को, अपनी रूह को या फिर अपने दिल को जिंदा किया नहीं किया? याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इस ये माह मुबारक में हमको सब्र की ट्रेनिंग दी गई, अल्लाह के कुरान की तिलावत और शब बेदारी की तरबियत दी गई। इसी तरह अल्लाह की रहमत जब बरसती है तो ये नहीं देखती कि कोई गुनाहगार है या कोई नेक बंदा है, मगर उलमाए कराम ने फरमाया कि जब अल्लाह की रहमत बरसती है, जिसकी जितनी इस्तिताअत होगी वो उतना अल्लाह की रहमत को हासिल कर सकेगा। और जो अल्लाह के खौफ से में आंखों में आंसू लाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन आंखों में अल्लाह के खौफ से आंसू आते, जहन्नम की आग उस पर हराम है, आका ने फरमाया। जो अल्लाह के खौफ से आंख में आंसू लाती हैं, जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम फरिश्ते तमाम इंसान के हर अमाल को देख सकते, मगर जब कोई बंदा अल्लाह के खौफ से रोता है तो उसका एक आंसू जहन्नम की आग के वादियों को ठंडा कर देता, जहन्नम की आग के वादियों को ठंडा कर देता है। तो उलमाए किराम ने यह समझाया कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो यह देखा जाएगा, मीजान पर रखकर देखा जाएगा कि नमाज इसने सही पढ़ी या नहीं पढ़ी। रोजा रखा तो तखवे की मीजान पर रखकर फैसला किया जाएगा। ज़कात देंगे तो यह देखा जाएगा कि इसकी हलाल की कमाई थी या नहीं थी, इसकी नीयत क्या थी, क्या इसमें रियाकारी थी। मगर जो मुसलमान अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता है, वो मीजान पर नहीं बल्कि अल्लाह के फजल और रहमत पर रखकर तोला जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए ये रमजान के चंद दिन बाकी है और कल 27वीं शब है, तो अल्लाह का खौफ पैदा करो, रो, अल्लाह से भीख मांगो। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ नहीं हुआ? उसी जगह पर जहां आप लोग बैठे हुए हैं, हां, हाथ उठाया आपने, वहां पर बम रखा गया था, जुमे का दिन था, बम ब्लास्ट हुआ, लोग मारे गए, शहीद हुए, बाहर निकले, जालिम पुलिस ने गोलियां मारकर भी शहीद किया। हुआ ये? अब जिसको पकड़ा गया था, 60 से 65 मुसलमान बच्चों को पकड़ा गया, मारा पीटा गया, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया गया, नंगा करके इलेक्ट्रिक के शॉक दिए गए और बेइंतहा उनकी बेइज्जती की गई। मीडिया ने लिख दिया, अखबारात ने, लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक, जैश मोहम्मद से इनका ताल्लुक, ISI से इनका ताल्लुक, सब लिख दिए। बाद में क्या हुआ? बाद में CBI ने कहा कि मुसलमानों ने नहीं,
असीम आनंद और ग्रुप ने बम ब्लास्ट किया, पकड़ा उनको। असीम आनंद को पकड़ा, असीम आनंद के साथियों को पकड़ा, अजमेर के ब्लास्ट में पकड़ा, मालेगांव के ब्लास्ट में प्रज्ञा के साथ पकड़ा। एनआईए को दिया गया यह हुकूमत। एनआईए के पास मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट, असीम आनंद को बेल हो गई। कानून यह बोलता है कि 90 दिन के अंदर अपील करना, 90 डेज में अपील करना। हिंदुस्तान के इख्तिदार पर वजीर आजम मिस्टर मोदी 90 दिन हो गए, असीम आनंद की बेल के खिलाफ अपील नहीं करते, और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह एनआईए या इस हुकूमत ने सही काम किया? 90 दिन हो गए, असीम आनंद को मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में बेल हो गई। अब बताइए एनआईए का क्या रोल? मालेगांव में 2006 और 2008 को बम ब्लास्ट हुआ। 2006 के बम ब्लास्ट में मुसलमानों को पकड़े। बाद में मालूम हुआ हेमंत करकरे सीन पर आए। हेमंत करकरे ने कहा मुसलमानों ने नहीं किया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित इन तमाम गैंग ने किया। बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो फौरन मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने क्या किया? एनआईए ने कहा, क्योंकि बंबई की एटीएस बोल रही थी मुसलमानों ने किया, उससे पहले एनआईए कह रही थी मुसलमानों ने नहीं किया। मित्रों की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम कोर्ट पे छोड़ते, कोर्ट जो करना है कर ले। तो कोर्ट ने डिस्चार्ज दे दिया, उन मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया। मालेगांव 2006 के बम ब्लास्ट में एनआईए ने कोर्ट से नहीं कहा कि मुसलमानों ने नहीं किया। एनआईए ने कहा हमारे को क्या मालूम, हम कोर्ट पे छोड़ते। जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया तो इनका जज्बात जोश मारने लगे। हमारी साध्वी का नाम आया तो एनआईए ने कहा कोई एविडेंस नहीं इसके खिलाफ। जबकि इन्वेस्टिगेशन में बात आ चुकी थी कि जब मंसूबा बनाया गया था यह मोहतरमा बैठी हुई थी। इनकी मोटरसाइकिल मालेगांव 2008 में इस्तेमाल हुई। यह हेमंत करकरे की 200-300 पेज की चार्जशीट, उस चार्जशीट में यह भी हेमंत करकरे ने लिखा था यह अभिनव भारत तंजीम इजराइल से मदद हासिल कर रही है और इजराइल इनको एम्बेसी की इजाजत देगा, यह हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। यह करकरे की चार्जशीट में था। बीजेपी की गवर्नमेंट कहती नहीं, ये बोलती नहीं नहीं प्रज्ञा ने कुछ नहीं किया। मोटरसाइकिल उनके पास थी तो कोई चलाने लेके चले आता था, उन्होंने मेंटेनेंस नहीं करते थे। अब्बा मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, अगर मेरे अल्फाज हिंदुस्तान के वजीर आजम तक ये मीडिया के लोग पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाओ। मैं बदनाम जमाना हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा अल्लाह उसका रसूल काफी है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर प्रज्ञा ठाकुर बेकसूर है कि मोटरसाइकिल उसने नहीं दी, तो फिर बंबई में 93 में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें हमारी एक बहन, एक मुस्लिम औरत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सजा दी कि मारुति की वैन तुम्हारे नाम पर थी, तुम भी मुजरिम हो, तुम जेल में जाओ। जब वो जेल को जा सकती तो प्रज्ञा ठाकुर क्यों जेल को नहीं जा सकती? दो कानून तो नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते ना। आंटी की मोटरसाइकिल है, वहां भी आंटी की वैन थी, दोनों, एक आंटी जेल में है तो एक आंटी जेल में कैसा नहीं जाती? दोनों आंटियों को जेल में जाना चाहिए। एनआईए ये काम करती है।
अब एनआईए पकड़े, 11 को पकड़े गए थे, 6 को या 5 को जेल को भिजाया। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, हर बार कहा हूं, आप गवाह हैं, मेरे तकारीर के रिकॉर्ड गवाह हैं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले कोई दाइश या आईसिस के बारे में उनके खिलाफ अगर कोई बोला है तो असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बोला। 2.5 साल से बराबर मैं आईसिस के खिलाफ बोल रहा हूं। हम बार बार कह रहे हैं कि आईसिस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आईसिस खवारिज हैं, आईसिस जालिम है, आईसिस कातिल है, आईसिस असमत रेजी करने वाले जालिम हैं, आईसिस दुनिया के गुंडों से बदतरीन है। यह हमने बार बार हमारा स्टैंड रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान, एनआईए और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम दहशतगर्दी की तायीद नहीं कर सकते, ना कभी हमने की। आईसिस ने मुसलमानों को मारा, आईसिस ने मस्जिदों में बम ब्लास्ट किए, आईसिस ने आले रसूल के मकबरों को उड़ा दिया, आईसिस ने सहाबा कराम की खबरों को बमों से उड़ा दिया। ये आईसिस को हम तनकीद करते हैं, आईसिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं और आप नारे तकबीर कहकर जवाब देंगे, बल्कि मेरा सवाल आपसे नहीं है। जहां तक मेरी आवाज जाती है हिंदुस्तान के कोने कोने में, जिस घर में मेरी आवाज पहुंचती है, अगर मेरी मां और बहन सुन रही हैं तो वो भी दुआ करें। जिस नौजवान के सेल फोन पर मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आपसे कह रहा हूं, पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आईसिस का साथ देता या नहीं देता? नहीं देते, नहीं देते। हम क्या हम आईसिस का साथ देते? अब हमारी आवाज, ये जज्बात एनआईए और वजीर आजम तक पहुंच गई होगी। ये आईसिस से मत जोड़ो हमको, आपको। और कोई आईसिस का मैं सुना, एक कोई यहां से भाग गया, कहते भगोड़ा, एक शफी पारमार उसका नाम है, और अपने आप को नु खिताब दे दिए यूसुफ अल हिंदी। अरे यूसुफ अल हिंदी, तुम बुज़दिल हो, तुम कायर हो। तुम्हारे साथ जो मुसलमान हिंदुस्तान से भागे हैं सीरिया को, वो बुज़दिल हैं, वो कायर हैं, वो हिजरत के मुकद्दस नाम पर तुम फरार की जिंदगी गुजार रहे हो। हम बहादुर हैं। ये मजमे में बैठने वाले, ये हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान असल में मुजाहिद हैं। ये जमहूरियत को इस्तेमाल करते हुए जिहाद कर रहे हैं। लाल किले के दरो दीवार तुमसे पुकार कर कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, ये मुल्क तुम्हारा है, ये जमहूरियत में हम अपना हक मनवा कर रहेंगे। हम ये यूसुफ अल हिंदी और उसके हिजड़ों की तरह भागने वाले नहीं हैं। हम यहां रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जमहूरियत में लड़ेंगे, मुसलमानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। ऐवान पार्लियामेंट में हमारी तादाद बढ़ाएंगे, गुजरात के जालिमों से बदला जमहूरी अंदाज में लेंगे, इशरत जहां के कातिलों को सजा दिलाएंगे, मालेगांव के ब्लास्ट के लोगों को सजा दिलाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। और याद रखो, हिंदुस्तान से मोहब्बत और वफा की बातें करने वालों, इस जमीन और का कायनात का खालिक अल्लाह है। मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, मैं मुल्क की नहीं करता, मगर मुल्क के लिए अपना सर कटाऊंगा जरूर।
तारीख गवाह है कि हमने अपने सरों को कटाया इस मुल्क की हिफाजत के लिए। जहां हिंदुस्तान की इज्जत का मामला आया, जहां हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत का मामला आया, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो कोई आकर हमसे ये नहीं बोलना, रहना है तो ये करो वो करो, नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं मारेंगे नारा, नहीं मारेंगे। हम तौहीद परस्त हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले हैं। हिंदुस्तान का आईन मुझे अपने मजहब पर चलने की इजाजत देता। हिंदुस्तान मोदी से बड़ा है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी से बड़ा है, हिंदुस्तान का जो गंगा जमनी तहजीब आरएसएस की हिंदुत्व की तहजीब से बड़ी है। कोई हमको भगा नहीं सकता। और याद रखो, हम तय कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे। हां, जाएंगे तो कहां, इसी जमीन के अंदर जाएंगे। इससे पहले जुम्मतुल विदा के सिलसिले में सुबह से ही शहर में पुलिस को चौकस देखा गया। शिद्दत पसंद तंजीम से मुबैना रवाबित के सिलसिले में बाज़ नौजवानों की गिरफ्तारी के पेश नज़र पुलिस ने गैर मामूली चौकसी अख्तियार कर रखी थी। चार मीनार, मक्का मस्जिद के अलावा शहर के दीगर इलाकों में भी पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास एसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण को इंतजामात में मसरूफ देखा गया। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने भी शहर में पुलिस की तरफ से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जुम्मतुल विदा के मौके पर पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर हैदराबाद के हालात से मुताल्लिक़ आ रही खबरों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि इस तरह की अफवाहों पर तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने वालों की निशानदही कर ली गई है और उनके खिलाफ एक दिन में कार्रवाई की जाएगी। जुम्मतुल विदा प्रेयर्स के लिए पुलिस स्टेशंस, हर पुलिस स्टेशन के एरिया में हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा सिक्योरिटी और बंदोबस्त अरेंजमेंट्स किया है। और ये फ्राइडे प्रेयर्स, जुम्मतुल विदा प्रेयर्स सिटी हर एक एरिया में ये पीसफुली कंप्लीट हुआ है। ये पूरा फेस्टिविटीज़ प्रेयर्स एक पीसफुल एनवायरनमेंट में चलाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस और बाहर के फोर्सेस, डिस्ट्रिक्ट से फोर्सेस आए हैं। स्टेट पुलिस फोर्सेस, तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, हैदराबाद सिटी पुलिस के पूरा विंग्स इसमें शामिल होके आज बंदोबस्त अरेंजमेंट्स किया है। हैदराबाद सिटी में पूरा पीस है। हर एक एरिया में ये प्रेयर्स एक पीसफुल एनवायरनमेंट में कंप्लीट हुआ है। और आने वाले 10 दिन के लिए ये पूरा रमज़ान फेस्टिवल कंप्लीट होने तक यही अरेंजमेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे। हर एक साल करते हैं और ये साल में भी हम कर रहे हैं। ये सोच से कुछ मैसेजेस, ये रूमर्स स्प्रेड करने के लिए सर्कुलेट हो रहा है। हम ये पूरा मैसेजेस का कंटेंट को वेरीफाई किया है। ये पूरा फॉल्स है। हैदराबाद सिटी में कोई टेंशन नहीं है और कोई भी इंसिडेंट होने की चांसेस नहीं है और पूरा अमन और शांति से पब्लिक अपना अपना काम में लगा है। ये जो मैसेजेस इनिशिएट किया है ये सोशल मीडिया में, हम उनको आइडेंटिफाई करके एक्शन लेने के लिए ये बैक एंड में हमारे एनालिटिक्स टीम काम कर रहे हैं। 1-2 दिन में उसको पकड़ के उन पर हम एक्शन ले लेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अलहदा हाईकोर्ट के क़याम के लिए वकला की तरफ से किए जा रहे एहतजाज की हिमायत की है। यौमुल कुरान के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में अपने खिताब में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इससे पहले ही उन्होंने कहा था कि इस सिलसिले में रियासत की तकसीम के बाद हाई कोर्ट का क़याम भी अमल में लाना चाहिए। तेलंगाना के लिए एक अलहदा हाई कोर्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाया गया था। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तेलंगाना के लिए अलहदा हाई कोर्ट तश्कील दिया जाए। और हम प्राइम मिनिस्टर से ये भी बोलेंगे, मित्रों
जरा हाई कोर्ट बना दो हमारी। हम चंद्रशेखर राव साहब से कहेंगे यही हाई कोर्ट रखो, तेलंगाना की, आंध्रा की हाई कोर्ट लेके जाओ ना भाई, यहां क्यों रख रहे आप? स्टेट टूट गया ना। मैं पार्लियामेंट में तरमीमात दिया था, कई तरमीमात दिया था, कांग्रेस से बोल रहा था, अरे कांग्रेसियों इसको कबूल करो, जिसमें अलहदा हाई कोर्ट की बात थी, मगर ये कांग्रेसी नहीं समझते लोग। मेरे को बोले क्यों क्या कर रहे तुम? अरे मैं बोला कल झगड़ा होता देखो, 2 साल के बाद मंजलिस की बात सच साबित हुई। आज अदालत में कोई अदालतें काम नहीं कर रही तेलंगाना में, मंजलिस उसकी तायीद करती है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में तरमीम दी थी, तरमीमात दिए थे, अमेंडमेंट्स दिए थे कि हाई कोर्ट बनना चाहिए, और हाई कोर्ट बनना चाहिए। मैं तमाम वकलाओं के साथ हूं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के इख्तिदार पर, दिल्ली की सल्तनत पर मिस्टर वजीर आजम मिस्टर मोदी जल्द से जल्द तेलंगाना की हाई कोर्ट को बनाएंगे। आंध्रा की हाई कोर्ट को बनाने के लिए 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ दो आप। हैदरगुड़े के एक फंक्शन हॉल में मजलिस के सरगर्म कारकुन यासिर अरफात की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और जाफर हुसैन मेराज के अलावा पार्टी कॉरपोरेटर्स, कायदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। करीमनगर के हुसैनीपुरा में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी कारकुनों और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। मजलिस के साबिक सदर अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की बरसी के पेश नज़र ओवैसी हॉस्पिटल में कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर मजहर अली खां के अलावा दवाखाने के अमले ने शिरकत की। इस मौके पर सालार मिलत मरहूम के लिए खुसूसी दुआ की गई। शिदत पसंद तंजीम दाइश से मुबैना रवाबित के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 शहर के नौजवानों को 12 दिन की NIA की तहवील में दे दिया गया है। जुमेरात को NIA ने 5 नौजवानों को NIA की अदालत में पेश किया था, जिस पर उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया था। NIA ने मजीद तफ्तीश के लिए मज़कूरा नौजवानों की तहवील की दरख्वास्त की थी, जिससे मंजूर करते हुए अदालत ने इन नौजवानों को 12 जुलाई तक NIA की तहवील में दे दिया। ज़राए के मुताबिक इन नौजवानों को पूछताछ के सिलसिले में महाराष्ट्र और राजस्थान भी ले जाया जा सकता है। श्रीलंका के सहाफ़ियों के एक वफ़द ने जुमे को रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से मुलाकात की। 15 रुकनी सहाफ़ियों के इस वफ़द में श्रीलंका के मुख्तलिफ अखबारात से वाबस्ता एडिटर्स और सहाफ़ी शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी ने सहाफ़ियों का खैर मकदम करते हुए उन्हें तेलंगाना की तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत से वाकिफ़ करवाया। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि तेलंगाना रियासत इस वक्त IT शोबे के लिए एक पसंदीदा मुकाम बन चुकी है, जबकि दिफाई शोबे में भी हैदराबाद एक अहमियत रखता है। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने जुमे को आंध्रा के चीफ सेक्रेटरी ठक्कर से मुलाकात करते हुए दोनों रियासतों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया। आंध्रा में काम करने वाले तेलंगाना के सेक्शन ऑफिसर्स और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जुमला 59 ऑफिसर्स को तेलंगाना मुंतकिल करने से इत्तेफाक किया गया। इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायतें जारी की गई हैं। तेलंगाना के मुअत्तल करदा जजेस की बहाली, अलहदा हाई कोर्ट के क़याम और आंध्रा जजेस की मुंतकली के मुतालबे के साथ तेलंगाना वकला का एहतजाज जारी है। जुमे को वकला JC की तरफ से चलो इंदिरा पार्क प्रोग्राम का ऐलान किया गया था। वकला की बड़ी तादाद ने इंदिरा पार्क के पास धरना देते हुए हाई कोर्ट की तकसीम और मुअत्तल किए गए जजेस की बहाली का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एहतजाजी वकला से मुलाकात की और उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। कांग्रेस, CPI, CPM के कायदीन ने भी एहतजाजी वकला से धरना कैंप पहुंचकर इजहार यकानगत किया। पता चला है कि BJP कायदीन की आमद पर वकला की तरफ से नारेबाजी की गई।
साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने असम्बली के बाहर गांधी मुजस्समे के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंध्रा हुकूमत तरक्की के नाम पर मुक़द्दस मकामात और क़ब्रस्तानों हत्ता के गांधी के मुजस्समों को मुनद्दम करने से भी गुरेज नहीं कर रही है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों बिलखुसूस बैरिस्टर ओवैसी से मुतालबा किया कि वह विजयवाड़ा में मुस्लिम क़ब्रस्तानों और दीगर मुक़द्दस मकामात को नुकसान पहुँचाने पर आवाज़ उठाएँ। तेलंगाना किसान सेल के सदर कोदंड रेड्डी ने कहा कि मरकजी फंड्स को हुकूमत मौसर अंदाज में खर्च नहीं कर रही है। खुश्क साली के लिए जारी की गई रकम को दीगर कामों में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन असम्बली इजलास तलब करते हुए देही रमानत रोजगार स्कीम और खुश्क साली पर मुबाहस होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लीडर एम रवि ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से आरोग्यश्री खिदमात बंद हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के पास गरीबों की सेहत कोई मायने नहीं रखती, इसलिए इतने अहम मसले पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि गैर ज़रूरी प्रोग्रामों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हुकूमत आरोग्यश्री के बकायात अदा करती तो आज ये मसला पैदा नहीं होता। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस फीस और दीगर को ऑनलाइन के जरिए अदा करने वालों को डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने तरकीबी इनामात के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि इन 3 माह में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में काफ़ी इजाफा हुआ है। इन 3 महीनों में 115 करोड़ रुपए ज़्यादा वसूल हुए। उन्होंने बताया कि रजाकाराना तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को तरकीबी इनामात भी दिए जा रहे हैं। चंचलगुड़ा जेल के कैदियों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इफ्तार के लिए मेवे का इंतजाम किया गया। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादिन ने अराकीन बलदिया के हमरा जेल पहुंचकर इफ्तारी सामान इंतजामिया के हवाले किया। अलियाने मोहल्ला कुरमागुड़ा व नौजवानान कुरमागुड़ा की जानिब से सईद फंक्शन हॉल में हिज़्ब रिवायत इज्तिमाई इफ्तार का नज़्म किया गया। इस माह मुबारक में कौमी यकजहती के जज्बे को फ़रोग़ देने और रोज़े के मकासद और इस्लाम के पैगाम को बरादरान वतन तक पहुँचाने के लिए हिंदू बरादरी को भी मदऊ किया गया था। डॉक्टर सिराजुर्रहमान ने तेलुगु और संस्कृत ज़बानों में रोज़े के मकासद और इस्लाम के मानने व मफ़हूम और पैगाम को तफसील से बयान किया। मोहम्मद ज़बीउद्दीन, परवेज़, फैसल, बादिशाह और आसिफ लाला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। जिले रंगारेड्डी के महेश्वरम इलाके में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान हुए एक हादसे में एक लड़की हलाक हो गई। महेश्वरम के करीब 2 मोटर बाइक से दरमियान टकराव में एक 17 साल लड़की मोनिका मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि हादसे में दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। इन्हें फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मोनिका याचारा मंडल की जपला देहात की रहने वाली थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। पैदा कमेला तिरमलगिरी में खातून ने अपने शौहर का नींद की हालत में कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तिरमलगिरी पुलिस को जुमे की सुबह एक शिकायत मौसूल हुई थी कि सोनी नामी एक खातून ने अपने शौहर सत्यनारायण का हथौड़े से हमला करके कत्ल कर दिया। इस पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात मालूम की और एक केस दर्ज करते हुए सोनी को गिरफ्तार किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल किया। कत्ल की वजह सत्यनारायण नशे की हालत में अपनी अहलिया के साथ मारपीट किया करता था। दूसरी तरफ एसआर पुलिस ने शौहर का कत्ल करने के इल्जाम में एक बीवी को गिरफ्तार किया है। एसीपी पंजागुट्टा पुलिस वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इंदिरानगर के रहने वाली 36 साला बी भीमम्मा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि 7 मई की सुबह पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी की है। उन्होंने बताया कि मकतूल 45 साला बी अशोक रोजाना शराब पीकर भीमम्मा से झगड़ा करके उसको ज़ुदोकोब किया करता था, जिस पर भीमम्मा ने अपने मकान में उसका तुवाल से गला घोंट कर कत्ल किया, लेकिन वो पुलिस को बेखौफ बनाते हुए कत्ल को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। एक और वाक़े में एसआर पुलिस ने बुद्धा के नादर मुजस्समे को फरोख्त करने वाली टोली के 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी पंजागुट्टा पुलिस वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जिले कड़पा के मुतवत्तिन 25 साला अब्दुल हफीज़ और जिले अनंतपुर के मुतवत्तिन 29 साला एल गोविंद को गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की थी कि दोनों पीतल के बने हुए मुजस्समे को 2 लाख रुपए में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जब इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो ये दोनों मैत्रीवनन से बच निकले, लेकिन पुलिस ने उनका ताक़ुब करके दोनों को गिरफ्तार किया। 2.5 किलो वजनी बुद्धा के मुजस्समे को जब्त कर लिया गया है। पुलिस की तफ्तीश पर इस बात का पता चला कि गोविंद को बुद्धा मुजस्समा जो करीब 300 साल कदीम है उनके आबा अजदाद के पास से मिला था और वो अब्दुल हफीज़ की मदद से उसे फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 8 जुलाई को हरीता हरम प्रोग्राम का आगाज, तहरीक के तौर पर मुनक्किद करने ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। तेलंगाना के 33% इलाके को सरसब्ज बनाने का मंसूबा। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे जुमुतुल विदा के मौके पर शहर की मसाजिद में कसीर इज्तिमात। मक्का मस्जिद में हजारों मुसलमानों की शिरकत। जिहाद के नाम पर बेकसूर अफराद की हलाकतें, मुक़द्दस मजहबी इस्तिलाह को बदनाम करने की बैनुल-अक़वामी साजिश। मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस का खिताब। अलहदा हाई कोर्ट के लिए तेलंगाना वकला के एहतजाज को बैरिस्टर ओवैसी की तायीद। जल्द हाई कोर्ट की तक़सीम का मरकज से किया मुतालबा। दाइश से मुबैना रवाबित के सिलसिले में गिरफ्तार 5 हैदराबादी नौजवान 12 दिन की NIA तहवील में, अदालत का हुक्म। महेश्वरम इलाके में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम, 17 साल लड़की बरसरे मौका हलाक, 2 अफराद जख्मी। और तिरमलगिरी में बीवी के हाथों शौहर का कत्ल, हालत नींद में हथौड़े से हमला, नशे में मारपीट किए जाने का शाखसाना। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।